ये तो सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम यहाँ आकर अवगत करवाते हैं ज्ञापन के माध्यम से। पहले भी स्टूडेंट वगैरह बच्चे वगैरह और कई समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए तो 4-4 घंटे यहाँ बैठना पड़ा, फिर भी मैडम यहाँ नहीं आए। तो ऐसा क्या कारण है कि मैडम ज्ञापन लेने के लिए भी नहीं आ सकते हैं? और अभी भी मैडम कहाँ है जो अभी ज्ञापन लेने नहीं आप आए? मैडम हमारा सवाल है, पहले भी कई बार ज्ञापन देने आए, तो आखिर क्या कारण है कि मैडम बाहर आकर ज्ञापन तक नहीं दे सकते? नहीं आज की बात नहीं, उसके पहले की बात। ये ज्ञापन है मैडम, मैं भाषण ये ज्ञापन सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर प्रतिवर्ष हम 15 अप्रैल को देते हैं। ये जुलाई महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम और श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम और श्रीमान देश के गृह मंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है। द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी पेटलावत विषय भारत के आदिवासी समुदाय से जुड़े ज्वलंत मुद्दे एवं संविधान के अनुच्छेद 3 4 राज्यों की सीमाई इलाका एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर फिर प्रदेश राज्य गठन किए जाने बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय अंतर्गत आग्रह पूर्वक निवेदन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 साल लाख पहले से रह रहे अखेटक खाद्य संग्रह मानव समूह के वंशज आदिवासी हैं। पुरातात्विक स्थल विंध्याचल, सातपुड़ा, अरावली पर्वतमाला में क्रमशः बेलन नदी घाटी, भीमबेटका एवं साबरमती नदी बेसिन में मिले हैं। भारत की इस मूल संस्कृति मानव समूह के संरक्षण के लिए फिर राज्य गठन आवश्यक है। इतिहास काल में अप्रवासी इमिग्रेंट्स यहूदी, यूनानी, ईरानी, मुस्लिम, ईसाई धर्मी लोगों की बसावट हुई। इस कारण से भारत की मूल संस्कृति, सभ्यता, बोली, धर्म के अस्तित्व की सुरक्षा फिर सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक क्षेत्र को जोड़कर फिर प्रदेश राज्य गठन होना चाहिए, जो मगर आजादी के बाद नहीं हुआ और 4 राज्यों में पूरा इलाका बांट दिया गया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में फिर प्रदेश राज्य का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भिजवाया गया। श्रीमान विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। श्रीमान आदिवासियों के आराध्य कुल मताई पावागढ़ काली मताई थानक पहाड़ी से केवल 7 किलोमीटर दूर मुख्य नर्मदा नहर कच्छ मारवाड़ की ओर जा रही है। मुख्य नर्मदा नहर से पानी लिफ्ट कर पावागढ़ पहाड़ी पर चढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटी से पानी पंचमहल, दाहोद, थांदला, पेटलावत, झापा, सेलाना, रावटी, शिवगढ़, बाजना, रतलाम, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, महिसागर, डूंगरपुर, अरावली जिले में पेयजल हेतु उपलब्ध हो सकता है। हमारी मांग है कि नर्मदा पावागढ़ फिर प्रदेश पेयजल परियोजना की डीपीआर बनाकर वित्तीय स्वीकृति जारी करावे और राष्ट्रीय पेयजल परियोजना की मान्यता दी जाए। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत हर एक पंचायत की एक पहाड़ी को देसी औषधि पौधे लगाकर हर्बल पार्क के रूप में विकसित किया जाए। वृक्ष विहीन सातपुड़ा, सह्याद्री, विंध्याचल पर्वतमाला के लिए भी वृक्षारोपण योजना बने। श्रीमान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भील प्रदेश की नदियों के पानी में भील आदिवासियों के लिए कानून बनाकर जल आरक्षण का प्रावधान बनाकर अविलंब अमलीकरण किया जाए। श्रीमान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भील प्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया में संविधान के अनुच्छेद 244(1) की मूल भावना अनुरूप प्रशासन में आरक्षण लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार राजस्थान में आरक्षण उप वर्गीकरण अनुसूचित क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र, DTS बना चंबल क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र 4 पृथक क्षेत्र अनुसार लागू किया जाए। श्रीमान सभी आदिवासियों को एबोरिजिनल और इंडिजिनस घोषित कर भारत की खनिज संपदा का 25% शेयर होल्डर बनाया जाए। श्रीमान DNA आधारित जनगणना आरंभ हो एवं DNA आधारित पहचान पत्र जारी हो। श्रीमान इंसान की सहज वृद्धि विकसित होने के समय अनादिकाल से आदिवासी आस्था स्थल, प्रकृति पूजा उपासना स्थल बेड़का बेणेश्वर टापू की 80% भूमि आदिवासियों के नाम राजस्थान राजस्व विभाग द्वारा इंद्राज की जाए। बेड़का टापू को कुछ वर्षों पूर्व षड्यंत्र पूर्वक राजस्थान राजस्व विभाग
द्वारा अधिकतम स्वामित्व नॉन ट्राइबल को दे दिया। श्रीमान जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903-1928 देश में 179 भाषाएं 544 के लगभग बोलियां थी। वर्तमान में भारत के 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और कई भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भिल्ली या भिलोड़ी भाषा का भी सर्वेक्षण किया था। पेशे से डॉक्टर चार्ल्स स्टीवर्ट थॉमसन ने भिल्ली भाषा की पहली व्याकरण एवं शब्दकोश रूडिमेंट्स ऑफ द भिल्ली लैंग्वेज 1895 में लिखकर प्रकाशित की थी। संविधान सभा के गठन से भी पहले भिल्ली बोली भाषा की व्याकरण एवं शब्दकोश की किताब प्रकाशित हो चुकी थी। इसके बावजूद भिल्ली बोली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित नहीं किया गया। हमारी पुरजोर मांग है कि रूडिमेंट्स ऑफ द भिल्ली लैंग्वेज 1895 के मूल आधार पर भिल्ली बोली भाषा शब्दकोश का संकलन कराकर भिल्ली भाषा को मान्यता दी जाए, 8वीं अनुसूची में अनुसूचित किया जाए ताकि राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिंदी के बजाय प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम भिल्ली बोली भाषा में बनाकर लागू करा सके। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया में विलेज खराड़ी, रतलाम, रामदेव, काकोड़िया, देवास सहित संवैधानिक जन जागरण करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार पुलिस केस में फंसाकर जिला बदल एवं NSA केस लगाकर जेल में जबरन डाला जा रहा है। साथ ही वन विभाग बुलडोजर से भरी बरसात में आदिवासियों के मकान गिराने एवं फसल तबाह करने का अमानवीय कार्य कर रहा है। बेगुनाह आदिवासियों सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस केस वापस लिए जाए एवं जेल से रिहा किया जाए। आदिवासियों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति शासन प्रशासन छोड़ दे। अनाज नदी, झाबुआ, दाहोद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, महिसागर, पंचमहल के आदिवासियों की जीवन रेखा पेयजल का आधार है। मेघनगर, झाबुआ की केमिकल फैक्ट्रियों का पानी अनाज नदी में बहाया जा रहा है। मेघनगर केमिकल फैक्ट्रियां बंद की जाए। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया के आदिवासियों की जमीन असंवैधानिक तरीके से छीनकर उद्योग स्थापित करके सिविल एरिया के कंपनी मालिक नॉन ट्राइबल को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए रतलाम निवेश क्षेत्र, रतलाम, धांधला निवेश क्षेत्र, झाबुआ, बदनावर निवेश क्षेत्र, धार, सदारपुर निवेश क्षेत्र, धार को निरस्त किया जाए। सलूम्बर जिले में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद से उदयपुर शहर के लिए पानी ले जाने के लिए 2019 में 215 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 600 से 900 mm की पाइपलाइन लगाई जा रही है, जबकि स्थानीय अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया के आदिवासियों के लिए कोई पेयजल योजना स्वीकृत नहीं की है, जिससे विरोध में दिनांक 15/9/2022 से अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। सलूम्बर जिले के जयसमंद से 50 किलोमीटर परिधि के गांवों को की पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल परियोजना स्वीकृत की जाए। श्रीमान सन 1872 से 1941 व 1951 तक आदिवासी समुदाय की जनगणना हिंदू, ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख, बौद्ध में करना बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि पृथक से आदिवासी धर्म कोलम कोड था। आज आदिवासी अस्मिता अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। आदिवासी धर्म कोलम कोड 1931 में था, वह पुनः बहाल किया जाए ताकि तमाम आवेदन पत्रों में आदिवासी धर्म भर सके। श्रीमान वन संरक्षण कानून 2023 आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्र में लागू न किया जाए। श्रीमान भारत के आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों में वन विभाग की जमीन वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए आदिवासियों को सुपुर्द किया जाए। श्रीमान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भील प्रदेश में सरकारी आबकारी विभाग संचालित अंग्रेजी शराब दुकान से शराब व्यापारी प्रतिबंधित हो और आदिवासी इलाका दारू विहीन इलाका घोषित हो। श्रीमान आदिवासी इलाकों अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची टेरिटरी में पुलिस प्रशासन में सामंतवादी लोगों को ही भर्ती की जा रही है, जो रजवाड़ों की स्थापना से आदिवासियों के दमन में लगे हैं। हमारी मांग है कि पुलिस थाना क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी पुलिस कर्मियों को अनिवार्यतः प्रतिनिधित्व दिया जाए। माही नदी बांध, जाकम बांध का पानी अरावली पर बाहर रेगिस्तान इलाकों में ले जाने की योजना रद्द कर स्थानीय आदिवासियों की पानी की जरूरतें पहले पूरी करें। श्रीमान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आदिवासी अनुसूचित जिलों उपखंडों के मुख्यालयों पर आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित कर आदिवासी प्रेरणा स्थल विकसित किए जावे।
श्रीमान भारत देश के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले में भ्रमण, आवागमन, पर्यटन के लिए आने जाने के लिए भारत भूमि के प्रथम राष्ट्र द फर्स्ट नेशन आदिवासी समुदाय के अनुवांशिक वंशजों के लिए एबोरिजिन कार्ड और इंडिजिनस कार्ड आधार कार्ड की तर्ज पर बनाकर सुविधा दी जाए, ताकि अपने देश में टोल टैक्स, अदर स्टेट बॉर्डर एंट्री, रोड टैक्स, आरटीओ चार्ज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया वगैरह चुकाए आना जाना कर सके, देश भर के आवागमन टैक्स फ्री हो, अनुसूचित क्षेत्र में टोल बूथ न हो। श्रीमान विश्व की प्राचीनतम गोंडवाना लैंड की पर्वतमालाएं क्रमशः अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सातपुड़ा पर्वतमाला, सह्याद्री की वृक्ष विहीन पर्वत चोटियों पर जनजाति विकास विभाग PAT पवन चक्कियां लगभग जल स्रोतों से पानी पहाड़ियों पर चढ़ाकर पर्वत श्रृंखलाओं को हरा भरा करने की योजना नदी जोड़ो अभियान की तर्ज पर शुरू की जाए तथा पवन चक्कियों की बिजली आदिवासी परिवारों को मुफ्त उपलब्ध करावे। ऐसी नीति सभी अनुसूचित क्षेत्र में बनाकर अमल करावे। श्रीमान जलगांव, धुले, नासिक, नंदुरबार, पालघर, ठाणे के आदिवासी समुदाय के पास न्यूनतम खेती बाड़ी योग्य जमीन है। ठीक इसी तरह की परिस्थिति गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी है। चारों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लैंड बैंक बनाकर भूमिहीन आदिवासियों को जमीन उपलब्ध कराए। श्रीमान सरदार सरोवर बैंक वाटर क्षेत्र के जिलों अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, धार, नंदुरबार के आदिवासी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजना DPR बनाकर वित्तीय स्वीकृति जारी करावे, राष्ट्रीय पेयजल परियोजना की मान्यता दी जाए। श्रीमान नर्मदा सरदार सरोवर बैंक वाटर का पानी सोंडवा, अलीराजपुर से लिफ्ट कर अलीराजपुर, झाबुआ, दाहोद जिलों के आदिवासियों की पेयजल जरूरतें पूरी हो। श्रीमान इंडिजिनस पीपल के लिए भूमि बैंक की व्यवस्था हो ताकि आदिवासी न हो। श्रीमान राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की पीपलकोट तहसील में केला, मेला एवं दाता वनखंड की जमीन स्वर्ण खनन के लिए नीलामी आदिवासी सहकारी समितियों के नाम हो। श्रीमान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील में जगपुरा भूमिया सोने की खदान की नीलामी निरस्त की जाए। श्रीमान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन ब्लॉक में पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों की जीवन शैली खतरे में है, पावर प्लांट निरस्त किया जाए। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में खनिज खनन के लिए सिविल एरिया के नॉन ट्राइबल ठेकेदार को ठेके निरस्त किए जाए। मध्य प्रदेश के आदिवासियों की खेतीबाड़ी लायक जमीन डुबाकर रतलाम और झाबुआ जिले के बीच माही नदी पर तलावड़ा बांध रतलाम झाबुआ को निरस्त किया। वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए। भील प्रदेश में बंगाली छोला छाप चिकित्सकों को प्रतिबंधित कर बाहर निकाला जाए। आदिवासी पेंट थानों, उपासना स्थलों, कुल मताई थानक, देव थानकों पर ब्राह्मणी अतिक्रमण हटाया जाए। भील प्रदेश में ईसाई एवं ब्राह्मणी दोनों तरह के धर्मांतरण पर कानून बनाकर पाबंदी लगाई जाए। श्रीमान से पुनः विनम्र अनुरोध है कि भील आदिवासियों के मान सम्मान, स्वाभिमान, न्याय की सुरक्षार्थ, भीली अस्मिता संरक्षणार्थ राजनीति से परे, धर्म से परे सोचते हुए नॉन ट्राइबल सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक अतिक्रमण से बचाने के लिए अलग भील प्रदेश राज्य बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारी भावनाओं, पुरखों के जीवन मूल्यों, मानव प्रजाति सहित जीव जगत के सुरक्षार्थ भील प्रदेश राज्य बनाने की संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संविधान एवं लोकतंत्र समस्त शुरू कराने को आदेशित करावे। भारत भूमि का आदिवासी आपका आभारी रहे। हम फोटो ले रहे हैं, तब हो जाओगे फोटो